बोर्ड एग्ज़ाम सिर पे है, उससे रिलेटेड जो स्ट्रेस है वो भी सिर पे सवार है, आपके पेरेंट्स के और आपकी टीचर्स के भी। तो भाई इस बोर्ड एग्ज़ाम के सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करें, कैसे एग्ज़ामिनेशन हॉल तक हम बड़े कॉन्फिडेंस में होके जाएं, तो मैं लेकर आई हूँ आज वो 5 बातें, वो 5 चीज़ें जो कि आपको इन बचे हुए दिनों में ज़रूर करनी है और ये आपको रिजल्ट देगा बहुत ही फैंटास्टिक, है ना। तो ये 5 बातें हैं क्या, इसको मैनेजमेंट में कैसे लाएं या फिर उसको कैसे हम करें, ये सारी बातें कौन बताएगा? मैं। वेलकम टू मैम की क्लास। और आज की क्लास में मैं वो 5 बातें लेकर के आई हूँ जो कि आपको अब इस दौरान जो बचे खुचे दिन है हमारे बोर्ड एग्जाम के, इसमें करना ही करना है। सबसे पहली बात, टाइम। अब भाई आप ये मत सोचिएगा कि टाइम टेबल बनाने को मैम कहेंगी। अब टाइम टेबल बनाने के एक दिन गए। टाइम टेबल आपको कोई भी नहीं बनाना है। जिस ढंग से आप पढ़ते आए हो, अगर टाइम टेबल बना के पढ़ते आए हो, वेरी वेल, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर टाइम टेबल नहीं बनाया, आप ऐसे वैसे या फिर स्कूल में घर में आके अपने मन से पढ़ते रहे हो, वो भी ठीक है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन आपको करना क्या है, इस दौरान पढ़ते ही रहना है। जी हाँ, अपनी पढ़ाई को आप करते रहो, कंटिन्यू करते रहो। बल्क में करो, 2 घंटे, थोड़ा सा उठे 2 घंटे, फिर थोड़ा सा इधर उधर किया, फिर 2 घंटे, ठीक है, ये आपको करते रहना। अब आप बोलोगे बड़ा बोरिंग बात बता दिया मैम ने, तो पूरे टाइम हम पढ़ते ही रहे लगातार, ये कैसे हो सकता है? नहीं भाई, अपनी पढ़ाई को एंजॉय करके पढ़ो। एंजॉय करके पढ़ने का क्या मतलब है? इस समय अपना उद्देश्य केवल आप बना लोगे कि मुझे पढ़ना है। बाकी की जो 4 चीजें हैं ना, मैं बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कैसे पढ़ते रह सकते हो, ठीक है। तो पहला तो ये है, गांठ बांध लो दिमाग में कि आपको पढ़ते रहना है। यानी कि आपका इस समय संबंध स्कूल से भी आप कट लिए, स्कूल में हो गए, आपको प्रिपरेशन लीव मिल गई, प्री बोर्ड हो गया, ठीक है। तो अब आपको केवल पढ़ाई करना है। अब ये पढ़ते रहना है तो पढ़ाई एंजॉय करके करना है ये। और दूसरी बात, अपने को कॉन्फिडेंस से एकदम लबारेज कर दो। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, लेकिन कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्या? कि मैं जो पढ़ रही हूँ वो मुझे याद रहेगा, जो मैं कर रही हूँ वो सारी चीजें मुझे एग्जामिनेशन हॉल में भी याद रहेंगी, क्विक मेरे दिमाग में आ जाएंगी जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो आत्मविश्वास से लबारेज रहो। थोड़ा टाइम, 2 घंटे पढ़ा, 2 मिनट 3 मिनट इधर उधर किया, 5 मिनट किया, आधे घंटे तक कर लिए, इधर उधर कर लिया, थोड़ा सा गुनगुना लिया, डांस कर लिया, बातें कर ली, इधर उधर कर लिया, समझ रहे हो ना? इधर उधर करने में तो आप तेजी हो गए। इतना कर लिया, उसके बाद फिर 2 घंटे पढ़ेंगे और 2 घंटे फिर किसी से मतलब नहीं, फिर पढ़ा, फिर बीच में उठ गया, पोज बदल लिया पढ़ने का, ये सारी चीजें। और कॉन्फिडेंस में रहना है। तो पहला ये मेरा टिप्स है कि आपको खुद से वादा करना है कि अब ये बचे हुए दिनों में मैं पढ़ती रहूंगी स्टडी टेबल पे। हाँ, पढ़ते रहोगे तो आपको ये मैं नहीं कहूंगी कुर्सी पे बैठ जाओ, चिपक जाओ और पूरे टाइम वहीं पे रहो, उसी पोज में नहीं। बैठ के पढ़ो, लेट के पढ़ो, लेट के पढ़ लिया, उसके बाद अध लेटे हुए पढ़ो, टिका लो अपने शोल्डर्स को दीवार में, फिर पढ़ो। मतलब अपने पोज को आप बदलो, जगह भी बदल सकते हो। एक जगह बोरिंग हो गया, स्टडी टेबल पे आपने 4 घंटे पढ़ाई की, बाकी के 4 घंटे आप चटाई पे बैठ के कर लो, लेट के कर लो, छत पे निकल जाओ शांति में, लेकिन ठीक है, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे और आपको कंटिन्यू पढ़ते रहना है। दूसरी बात, ये जो स्टडी का टाइम है वो क्या? स्टडी का टाइम मैंने क्या, आप पढ़ते रहना है, ठीक है, दिन भर आप पढ़ो। लेकिन जो इफेक्टिव स्टडी या फिर लर्निंग का जो होता है, जो चीजें आपको दिमाग में बैठानी है, ठीक है, आप इस दौरान प्रैक्टिस कर रहे हो, इस दौरान कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे हो, ये मान के चलो, ठीक है। तो आपका जो समय होता है वो बेस्ट कौन सा होगा? आपने पूरे साल नाइट स्टडी की, ठीक है, आपने रात में पढ़ाई की, ठीक है, सब कुछ ठीक है। अब क्या करना है? अब अगर आपको दिमाग की अलमारी में सारी चीजें व्यवस्थित रखनी है तो आपको मॉर्निंग को प्रिफर करना पड़ेगा। मैंने क्या कहा? प्रिफर करना पड़ेगा। यानी नाइट में आप पढ़ोगे, 10 बजे 11 बजे तक पढ़ लो, सुबह आप 5 बजे 5:30 बजे उठ जाओ और सुबह उठ के फ्रेश होके आप जब पढ़ने बैठते हो तो लर्न करो, चीज़ों को अपने दिमाग में बैठाना है। जो चीज़ें नहीं लर्न की अभी तक, जो क्वेश्चन आंसर नहीं लर्न किए या फिर प्रैक्टिस नहीं किया, ठीक है, तो उसको लर्न, यानी कि ओरल जो चीज़ें हैं जो मुंह से बोल करके आप पढ़ोगे, वो होगा मॉर्निंग का समय, ठीक है।
और जो लिखने वाली चीज़ें रहेंगी वो दिन के लिए रखो, जैसे मैथ्स के इक्वेशन या फिर न्यूमेरिकल्स हैं फिजिक्स के, या फिर इकोनॉमिक्स के हैं न्यूमेरिकल्स, कुछ भी ऐसा जो लिखने वाली चीज़ें हैं वो दिन के लिए सेपरेट रखो। लेकिन लर्निंग यानी कि याद करना, रट्टा मार मॉर्निंग में। जब आप मॉर्निंग में करते हो तो वो चीज़ें एकदम व्यवस्थित रहती हैं आपके दिमाग में। अच्छा, आप जब याद करते हो ना तो बिल्कुल उसको ऐसे जैसे याद किया, फिर आप कहोगे दूसरा क्वेश्चन याद करने लगे तो आपको लगता है ये मैं पहला वाला भूल तो नहीं गई। नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये आपको, जैसे कि आप अलमीरा होती है उसमें आप कपड़े व्यवस्थित करके रख रहे हो, रख के आप भूल जाते हो, लेकिन जब आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है आप अलमीरा खोलते हो और आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं। इसी तरह एग्जामिनेशन हॉल में जो क्वेश्चन आएगा उसको तुरंत ही आपका दिमाग आपको दे देगा, क्योंकि आपने कभी व्यवस्थित करके रख लिया। तो लर्न जब करो, एक क्वेश्चन आपने लर्न कर लिया, बस खत्म, वो वहीं पे हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन पे आओ, तीसरे पे आओ, और एक टाइम दो कि 10 मिनट में मुझे एक क्वेश्चन लर्न कर लेना है। तो लर्निंग या स्टडी टाइम क्या है? मॉर्निंग प्रिफर करना है। राइटिंग टाइम यानी प्रैक्टिस लिख लिख के करने वाला दिन में और शाम को करना है। ओके, अब भैया टाइम डिसाइड हो गया। अब आप कहोगे कि मैडम पढ़ें क्या, हमने ये चैप्टर नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़नी है। नई चीज़ आप पढ़ चुके, सारी चीज़ें आप साल भर से पढ़े हो। इस समय क्या करना है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और केवल प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किस चीज़ों का करना है, किन बातों का करना है? 3 घंटे का जो मॉडल पेपर होता है वो आप प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। रोज़ आप 3 घंटे बैठो, अपने एक हैबिट में डालो कि 3 घंटे में बैठ के प्रैक्टिस करनी है। मैंने 2 घंटे के बाद उठने की बात कही, पोज बदलने की बात कही, ये एग्जामिनेशन हॉल में तो नहीं चलेगा। वहाँ 3 घंटे 15 मिनट आपको बैठना ही बैठना है। तो 3 घंटे बैठने की प्रैक्टिस दिन में एक बार जरूर करो। इससे क्या होगा कि एग्जाम के समय, जब आप एग्जाम पहला देते हो ना, पहले दिन के बाद बहुत सारे स्टूडेंट की ये समस्या होती है। वो कहते हैं हमसे कि मैम हाथ दर्द होने लगा, शोल्डर्स जो है वो दर्द होने लगे। तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी अगर पहले से आप 3-3 घंटे बैठ के सॉल्व कर रहे हो। तो मॉडल पेपर आपको जरूर सॉल्व करना है। दूसरी बात, जहां जिस टॉपिक पे आपकी पकड़ अच्छी है, ठीक है, उसको तो आप एकदम धो डालो। धो डालने का मतलब कि भैया वो तो कहीं से आप 1 नंबर नहीं दे सकते एग्जामिनर को कि वो लॉस कर दे। दूसरी बात कि जो जिस पे पकड़ ढीली है थोड़ी, उसको आप क्या करो, नो टेंशन, रोज एक बार, केवल एक बार, रोज एक बार रिवाइज करो। रोज 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 जब आप उसको रिवाइज करते हो उस पे भी पकड़ आपकी अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल कुछ कोई टॉपिक है जो आपने नहीं पढ़ा, बिल्कुल ब्लैंक गया है, बिल्कुल समझ नहीं आया, तो रट्टा मार। कहते हैं ना, रट्टा नहीं मारना चाहिए, लेकिन लास्ट टाइम में मैं कहूंगी रट्टा मार करो। रट्टा मार लो, अगर वो आ जाता है तो आप लिख सको, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन आपको नहीं छोड़नी है। तो तीसरी बात मैंने क्या बताई कि आपको प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करना है। ओके, इस पे आप फोकस करो। चौथी बात, इतनी सारी चीजें मैंने बता दी तो होगी आपको थकान। थकान तो फिर तनाव, स्ट्रेस, फिर आप जब स्ट्रेस लोगे तो और थकान होगी और नहीं पढ़ पाओगे और फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए हम करें क्या? अब देखो, इसमें एक चीज़ और होती है। इसी समय पता चला कोई रिश्तेदार आ गया, बुआ के बेटे के बेटी की, दूर के रिश्तेदार की शादी पड़ गई, उसकी बर्थडे पार्टी पड़ गई। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इस समय हो रहा है, मैं समझ रही हूँ ये बातें। लेकिन आपको करना क्या है? आपको ले लेना है संन्यास। जी हाँ, हिमालय पे जाके नहीं, अपने कमरे में। कमरा नहीं है, कोई एक स्पेस बनाओ जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आप फुल्ली ना स्वार्थी बन जाओ इस समय। कोई वैलेंटाइन डे नहीं, अगले साल मना लेना वैलेंटाइन डे। ओके, कोई कुछ नहीं दिमाग में, कोई त्योहार नहीं, कोई शादी पार्टी नहीं। बस दिमाग में इतना रहे कि मैं और मेरा एग्जाम, इस बार मुझे एग्जाम में अच्छा करना है। बेटा सारी चीजें अगर आप लोग कर लो, पार्टी अटेंड कर लो, शादी अटेंड कर लो, सारी चीजें मना लो, बाद में जब आपके मार्क्स कम आएंगे तो सारे लोग उंगली उठाएंगे, क्यों गए थे शादी में, क्यों पार्टी अटेंड की, क्यों नहीं पढ़ा। तो अभी आपको करना क्या है? चौथा टिप्स, अपने आप को स्वार्थी बना लेना है। और स्वार्थी बनाने के दौरान आपको क्या करना है कि भैया एक स्पेस चुनना है घर में, एक कमरा चुनना है, तखत, चटाई, टेबल, ये 3 पोज बदलने के लिए, और यहीं पे आपको रह के बस अपने से दोस्ती कर लेनी है अपनी पढ़ाई से। ये मेरी पढ़ाई और मुझे एकदम रट डालना है, समझ डालना है, रिवाइज करना है और उसको एंजॉय भी करना है।
समझ गए? पढ़ते पढ़ते बहुत थकान हो गई, कुछ गुनगुना लो, कुछ डांस कर लो खड़े होके, कुछ नहीं योगा कर लो बीच बीच में। मतलब कि आप और आपकी पढ़ाई दोनों इस समय दोस्त बन जाए, दोनों का मतलब कहते हैं ना हम और मेरी और तुम्हारी दुनिया, तो यहाँ आपकी और आपकी पढ़ाई की दुनिया बस ये है। और सारे लोग, घर वाले, रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त, सबको इस समय कट लो, सबसे कट लो। ठीक है, तो ये चौथा टिप्स है कि अपने को स्वार्थी बनाओ इस समय, और अपना जो स्पेस है, स्टडी स्पेस है, उसको आप रिजर्व कर लो। ठीक है, अब ये सारी चीजें करने के लिए, और साथ में मैडम ने कह दिया खुश रहो, कॉन्फिडेंस में रहो, ये सारी चीजें करने के लिए ना पांचवा टिप्स है, करना क्या पड़ेगा? अपनी ईटिंग हैबिट बदलनी पड़ेगी। ईटिंग हैबिट यानी जो आप खा रहे हो, जो खाते रहे हो, उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अगर आप जैसा मैं बताऊंगी वैसा खा रहे हो, दैट्स वेरी गुड, लेकिन अगर आप नहीं खाते वैसा, तो मैं बता रही हूँ इस दौरान आपको खाने की हैबिट भी चेंज करनी होगी। अब आप बोलोगे मैडम खुश रहने के लिए ना मुझे तो गोलगप्पा और चाट चाहिए, कुछ बोलेंगे मुझे तो बर्गर पिज्जा में खुशी मिलती है, मैं वही खाऊं। ठीक है, नहीं बाबा, ये सारी चीजें आपको खुश करती हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके बॉडी को ना खुश करती हैं, उन्हें गुस्सा दिला देती है बॉडी को। और जब बॉडी गुस्सा हो जाएगी तो दिमाग भी गुस्सा हो जाएगा। आपके पेट में दर्द है और एग्जाम आज के दिन है और आपके पेट में अचानक दर्द हो गया, आप क्या करोगे? चाहे कैसे खुश रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। तो ईटिंग हैबिट को अभी से, आज से मेरी बात सुन के अगर नहीं चेंज किया तो फिर आप गए। ठीक है, तो ईटिंग हैबिट कैसे चेंज करें? आपको सैलड ज़्यादा खाना है, हल्का भोजन करना है, दूध लो, ड्राई फ्रूट्स लो, फ्रूट्स है वो सारी चीज़ें लो। ठीक है, स्प्राउट, दाल वाल भिंगो करके स्प्राउट बना लो, चने फुला लो उसे ना पानी में डाल के, वो अगर हो जाए उसे खाओ, बादाम खाओ। ये सारी चीज़ें जब आप खाओगे ना तो आपका शरीर हल्का हो जाएगा। मैं बादाम इसलिए नहीं कह रही खाने के लिए कि बुद्धि तेज हो जाएगी, बुद्धि आपकी हो रही है तेज, वो आप रगड़ने से होगी तेज। कहते हैं ना जैसे कि चाकू में धार लगाओ तो वो चमकेगी, तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे बुद्धि तेज हो रही है। लेकिन ये सारी चीज़ें आप खाओगे तो आपका बॉडी जो है ना वो थकेगा नहीं स्टडी से। जब आप 8 घंटे की स्टडी करोगे, 6 घंटे की स्टडी करोगे तो आप थकोगे नहीं, आप एनर्जेटिक रहोगे, ऊर्जावान रहोगे। जब ऊर्जा अंदर रहेगी तो दिमाग फटाफट चलेगा ना, तो फिर आप जल्दी लर्न भी करोगे और एग्जामिनेशन हॉल में फटाफट उसका आंसर भी लिख दोगे। ठीक है, तो एनर्जेटिक रहने के लिए, शरीर को हल्का रखने के लिए ये ईटिंग हैबिट अपनी बदलनी होगी। नो जंक फूड, नो चौपाटी वाले फूड, नो गोलगप्पा, नो चाट। इस समय बिल्कुल इन सब से भी संन्यास ले लो। आपको उबला हुआ या फिर जो हल्के भोजन है वो करना है, या फिर घर का भोजन है वो करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा खा के ना नहीं रहना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना है, थोड़े थोड़े अमाउंट में खाइए ताकि आपकी बॉडी भी हल्की रहे, आपका दिमाग भी चलता रहे और आप ऊर्जावान रहो। ठीक है, तो ये था मेरा 5वां टिप्स जो कि आपको फॉलो करना है। आई होप कि ये जो 5 चीज़ें मैंने आपको बताई उससे आप बहुत फ़ायदा उठाने वाले हैं और इन चीज़ों को इस वीडियो के बाद आप फॉलो भी करने वाले हैं। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो ठीक नहीं होगा। फॉलो कीजिए इसे और फिर इसका रिजल्ट देखिए। आपको 2-3 दिन में ही ना ऐसा लगने लगेगा आप कॉन्फिडेंस से भर गए हैं, क्योंकि आपकी बॉडी आपका साथ देगी, आपका दिमाग आपका साथ देगा। और जानते हो इस दौरान क्या होगा, बुद्धि के साथ साथ बॉडी भी चमकेगी, चेहरा भी चमकेगा, और ये सारी चीजें ना आपके चारों तरफ प्लस यानी पॉजिटिव 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 वेव्स ला देंगी। और इन पॉजिटिव वेव्स के दौरान जब आप तैयारी करते हो, प्रैक्टिस करते हो और बोर्ड परीक्षा के दौरान एग्जाम देते हो एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप रोज ना बहुत खुश रहते हो। जब आप खुश रहोगे तो एग्जाम भी फैंटास्टिक जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी और ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके बोर्ड परीक्षा के दौरान और इसकी तैयारी के दौरान, यानी कि these days आप बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज कर लोगे, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर लोगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में कुछ और बातों के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।